नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 हिंदी में पाठ नंबर 15 बिशन की दिलेरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। सुबह का समय था, मतलब यह कि सवेरे का समय हो रहा था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था और पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलना शुरू हो गया था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया और 10 साल का जो लड़का है जिसका नाम है बिशन, वो अपने घर से बाहर आ गया। वह रोज इस समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है और ये जो बिशन है वो रोज इसी समय पर इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं और जो कर्नल दत्ता की पत्नी है वो पढ़ाई में बिशन की सहायता करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और फार्म के ही बगल में बहुत सारे सेब के पेड़ थे, मतलब आप कह सकते हो सेबों के पेड़ का एक बाग है, उसमें कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है। कीटनाशक दवा हम उस दवा को कहते हैं जिसको डालने से जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था और ये जो छिड़काव का काम है वो बहुत ही तड़के यानी कि बहुत ही जल्दी सुबह शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जो बिशन है वो अभी पगडंडी से सड़क पर आया ही था कि उसको गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। आवाज सुन के बिशन ने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और बिशन अब कुछ ही दूर चल पाया था कि उसको फिर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं दो तीन गोलियां एक साथ चली थीं और इस बार एक नहीं बल्कि दो तीन गोलियां एक साथ चली थीं। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई और गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए और जो पंछी हैं वो घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे और वो आसमान में गोल गोल उड़ने लग गए। बिशन सहम कर पेड़ की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया और बिशन भी सहम कर यानी कि डर कर पेड़ की आड़ में यानी पेड़ की छांव में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा और बिशन जहां पे खड़ा था पेड़ की आड़ में, मतलब पेड़ के नीचे, वहीं पे वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे और जहां पे बिशन खड़ा था वहां से उसको सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग दिखाई दे रहे थे। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया सीढ़ी नुमा खेत। देखो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे सीढ़ी नुमा तरीके से खेत बनाए जाते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे बारिश बहुत होती है। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वो हमारे समतल यानी कि बराबर नहीं होते हैं, तो लोगों को पहाड़ों को काट कर उन पे खेत बनाना पड़ता है। अब आप जानते हो पहाड़ कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ढलान की तरह होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर आप उस ढलान पे खेत काट के बनाओगे तो वो देखने में सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ी की तरह दिखाई देगा, इसीलिए उनको हम सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं। ठीक। और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे और ये जो लड़का है बिशन, इसको खेतों में काम करते हुए किसान भी उस समय दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी और फसल तैयार है। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे और सुबह की हल्की धूप के कारण जो खेत हैं वो सुनहरे सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई और बिशन अब ये सोच ही रहा था कि आखिर गोली किसने और क्यों चलाई कि उसे एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। एकाएक बिशन को गोली चलाने का कारण समझ में आ गया और गोली की आवाज सुनते ही
बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब जब फसल एक सेकंड जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेत में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। मतलब ये है कि जब फसल पक जाती है, मतलब जब फसल तैयार होती कटने के लिए, तो जो बहुत सारे तीतर हैं वो गेहूं के खेत में दाना चुगने के लिए आते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं और जो तीतर का शिकार करने वाले शिकारी हैं वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। इसीलिए ये जो शिकारी हैं वे सवेरे सवेरे ही तीतरों को मारने के लिए खेतों पे आ जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे और पिछले साल भी जो शिकारी हैं उन्होंने कई सारे तीतर इसी तरीके से मार गिराए थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, उनमें से मारे हुए कुछ तीतर तो ये लोग उठा ले जाते हैं, बाकी को वहीं छोड़ गए और बाकी जो तीतर थे वो उन्होंने वहीं पे छोड़ दिए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे हुए और जख्मी तीतर मिले और खेतों को काटते समय, मतलब खेत की जो फसल है उसको काटते समय किसानों को बहुत से मरे हुए और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिशन ने सोचा कितने दुख पहुंचाने वाले काम करते हैं ये शिकारी, और बिशन अब ये सोच रहा है कि कितना दुख पहुंचाने वाले काम ये शिकारी कर रहे हैं। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं और वो अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि ये शिकारी हैं जो कि तीतर पे गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। इसीलिए अब ये जो बिशन है ये पेड़ के पीछे से जहाँ पे छुपा हुआ था वहां से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। मतलब यह है कि जैसे जैसे बिशन आगे जा रहा था वैसे वैसे वो सोचता जा रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि आखिर इन शिकारियों को सबक सिखाएं तो सिखाएं कैसे, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। तभी बिशन के पैर के पास में कुछ सरसराहट यानी कि कुछ हलचल सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं के बालियों के बीच फांस झटपट रहा था। मतलब ये है कि उसने देखा कि एक घायल तीतर है जो कि गेहूं की बालियों के बीच में फंसा हुआ वहां पे झटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटने के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उस तीतर को देखते ही जो बिशन था वो वहीं पे घुटनों के बल बैठ गया और उसने उस घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन घबराया हुआ तीतर झिटक कर खेत के और अंदर चला गया। लेकिन जो तीतर है वो बहुत ही घबराया हुआ है, इसीलिए वो झिटक कर खेत के और अंदर भाग गया, चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। अब जो तीतर है वो इतना ज्यादा अंदर चला गया है कि बिशन ये बात जान गया था कि ये जो शिकारी हैं वो इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये जो घायल तीतर है ये यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। जो बिशन है उसने अपने स्वेटर को उतारा और मौका मिलते ही उसने उस स्वेटर को तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया। जो तीतर है वो स्वेटर में फंस गया। तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। तो उसने जैसे ही देखा कि जो तीतर है वो स्वेटर में फंस गया है तो उसने तुरंत उस तीतर को पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। बिशन ने उस तीतर को अपने सीने से चिपका लिया और खेतों के रास्ते होते होते, मतलब खेतों से निकलकर वो पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों, और वो इतनी तेज भाग रहा था कि मानो उसके पैरों में पंख लगे हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं की खेत थे तो दूसरी तरफ कंटीले तारों के बाड़ थे। मतलब ये है कि कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत लगे थे तो वहीं दूसरी तरफ कटीले तारों वाले बाड़ लगे हुए थे। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था,
मतलब यह कि वैसे तो बिशन आमतौर पे कटीले तारों के मतलब जो बाड़ है उसके बीच बीच में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। लेकिन इस समय जो बिशन है उसने दोनों हाथों से तीतर को पकड़ रखा था। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये हमारे तीतर की है। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था और बिशन के लिए तीतर को संभालना बहुत जरूरी था। इसीलिए वह खेत के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले, और इसीलिए वो खेत के साथ साथ छिप छिप कर आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे, ताकि जो शिकारी हैं वो उसको देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। वो कुछ ही दूर चला था कि उसको पीछे से भारी एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज कह रही थी कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका। लेकिन इस आवाज को सुन के बिशन नहीं रुका। वह चुपचाप चलता रहा। वो चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। उस आदमी ने, जिसने बिशन को पहले रुकने को कहा था, उसने दोबारा चिल्लाकर बिशन से ये कहा कि तू रुक रहा है कि नहीं। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। तब तक जो बिशन है वो कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब जो बिशन है वो बहुत डर गया है एक तरीके से, इसीलिए उसका जो दिल है अब वो बहुत तेजी से धड़क रहा है। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। अब बिशन के लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। लेकिन इसके बावजूद जो बिशन है वो रुका नहीं और ना ही उसने पलट के कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई देने लग गई, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी, जो कि तेजी से बिशन के करीब आ रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। और पीछे जो शिकारी आ रहा था गुस्से में, वो चिल्ला रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा के नहीं भाग सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अब बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। अगर बिशन सड़क के रास्ते जाता तो जो शिकारी है वो उसको साफ तौर पे देख लेता। इसीलिए उसने खेत के छोटे रास्ते से जाना तय किया। इसीलिए बिशन ने खेतों के से होते हुए छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। मतलब खेतों के आगे का जो रास्ता था उसमें कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटने के बल चलने लगा। बिशन उसी कांटेदार झाड़ियों के रास्ते पे घुटने बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोच उभर आई। अब बिशन बहुत ही संभल संभल कर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके हाथ पैरों पर कांटों से काफी सारी चोटें लग गई थीं। खरोचों से खून भी निकलने लगा, और जो चोटें लगी थीं, जो खरोच लगी थी बिशन को कांटों से, उनसे खून भी निकल रहा था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी, और बिशन की जो शर्ट है उसकी एक आस्तीन भी फट गई है। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। बिशन ये बात जानता था कि शर्ट फटने पे उसकी माँ उसको जरूर डांटेंगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन बिशन को इस बात का बहुत ही संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा था। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोनों से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। अब वो जब झाड़ी से बाहर निकला तो वो सोचने लग गया कि पहाड़ी का जो कोना है, मतलब पहाड़ी का जो किनारा है, उससे कैसे फिसलकर वो नीचे पहुंचे। लेकिन लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी। लेकिन जिस कोने से ये फिसल के नीचे जाने का प्लान बना रहा था, उपाय योजना बना रहा था, वहां पे घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी बहुत ज्यादा हो गई थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अब जो बिशन है वो बहुत ज्यादा थक चुका है और अब वो थक कर एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट, अभी बिशन बैठा ही था कि उसको पाँव की आने की आहट
मतलब पाँव की आवाज सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा और आवाज को सुनते ही जो बिशन है वो दौड़ने लग गया। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। अब दौड़ते दौड़ते जो बिशन है वो आधी पहाड़ी पार कर गया। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए और उसके जो कपड़े थे वो बुरी तरीके से पसीने से भीग चुके थे। फिर भी वह रुका नहीं। फिर भी जो बिशन है वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया और किसी तरीके से वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे के हिस्से में पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था और पीछे का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। उसने ताड़ के पेड़ के सहारे वो फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ सीने से लगाए हुए था। अब अभी भी ये जो बिशन है ये बहुत ही सावधानी से बहुत ही ध्यान से इसने अभी तीतर को अपने सीने से लगाया हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी। जो फार्म हाउस था वहां पे बहुत शांति थी। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। बस जो किचन है जो रसोई घर था वहां से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। जो मुर्गियां हैं वो अपने दड़बे यानी कि जो मुर्गियों का छोटा सा घर बनाया जाता है जो बाड़ा बनाया जाता है उसके अंदर थी। और गुलाब चंद सामने के बरामदा साफ कर रहा था। और गुलाब चंद इनका जो हो सकता है नौकर हो वो सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मतलब यह कि एकदम से कर्नल साहब का एक उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है जो कि अल्सेशियन है। वो बहुत जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है और इनका जो कुत्ता है वो किसी अपरिचित अजनबी को देखकर ही ऐसे भौंका करता था। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। ये सुन के मतलब कुत्ते की भौंक सुन के बिशन समझ गया कि जो शिकारी हैं वो इसी दिशा में मतलब इधर ही कर्नल जी के घर की तरफ ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। अब जो बिशन है वो इधर उधर देख रहा है ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी जगह छिपा सके। एक और सैंड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। इसमें यह कि एक तरफ सैंड है और उस सैंड के नीचे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। उसने एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी और उसी में बिशन को एक टूटी हुई टोकरी दिखाई दी। यह ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। उस टोकरी को देखकर बिशन ने यह सोचा कि हाँ ये टोकरी सही रहेगी और उस टोकरी में उसने तीतर को रखा और उस टोकरी को अपने स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। अब ये जो घायल तीतर है ये भी घबराया हुआ है डरा हुआ है इसलिए ये भी चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छिपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए। तीतर को छिपाने के बाद में जो बिशन है वो ये सोचता है कि चलो बाहर चल के देखते हैं क्या चल रहा है। पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन जो बिशन है वो शिकारियों के सामने नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसने छत पे चढ़कर बैठना ठीक समझा। इसलिए उसने ये सोचा कि मैं छत पे चढ़कर बैठ के देखता हूँ। बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ना बिशन के लिए बहुत ही आसान काम था। वह अक्सर इस सेट के ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था और वो अक्सर जो सेट है जिसके नीचे कबाड़ पड़ा है उस पे एक ढलवा छत है उसके सहारे छत पे चढ़ जाया करता है जो कि इनके फार्म हाउस की छत है उस पर। बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर घिसटते घिसटते छत पर जा पहुंचा। अब एक लकड़ी का खंबा है उस पे जो बिशन है वो बंदर की तरह छलांग लगा के और लटक लटक के घिसट के किसी तरीके से ऊपर पहुंच गया। खपरेल की ढलवादार छत थी। अब जो खपरेल है उसकी ढलवादार छत है इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिप गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे। अब सीधी सी बात है ढलवादार यानी कि ढलान जैसी छत है। तो ढलान जैसी छत है अगर आप छत के ऊपर बैठोगे तो नीचे जितने लोग हैं उनको आप साफ तौर पे दिखोगे। इसलिए जो बिशन है वो एक चिमनी के पीछे छिप के बैठ गया ताकि कोई भी उसको ना देख पाए।
लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। लेकिन जो बिशन है वो स्वयं मतलब खुद सब कुछ देख सकता था। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। उसने ये देखा कि दो शिकारी हैं जो कि कर्नल जी के घर के तरफ ही चले आ रहे थे और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था और उन दोनों शिकारियों को देख के कर्नल साहब का जो कुत्ता है वो जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा कर्नल ने कुत्ते को डांटा और कहा चुप रहो, पर वह ना माना। लेकिन जो कुत्ता है वो नहीं माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। बल्कि अपने पिछले के दो पांव पे खड़े होकर जो कुत्ता है अब वो खूब उछल उछल के भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल रौबदार आवाज में पूछा, मतलब ये है कि वो दोनों शिकारी जब करीब आए तो कर्नल जो इनके हैं उन्होंने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? मतलब कर्नल साहब ने ये कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? साहब हम शिकारी हैं। ये सुनकर जो शिकारी वो कह रहे हैं कि साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज गूंज रही थी सुबह से। तो ये सुन के जो कर्नल साहब हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा, तो तुम लोग के गोलियां चलाने की आवाज गूंज रही थी सवेरे से? जी हाँ। अब ये जो शिकारी हैं वो जवाब दे रहे हैं, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। हमारे पास में लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, यानी कि ऐसी बंदूक जिनका लाइसेंस है। और साथ ही में जो यहाँ का सरपंच है माधव सिंह, वो भी हमको जानता है। तो तुम हर साल तीतर का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए पूछा, मजाक सा उड़ाते हुए कहा। ये सुन के जो कर्नल साहब है उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा कि तो तुम लोग हर साल तीतर का शिकार करते हो? तो अब ये सुन के जो शिकारी वो जवाब दे रहा है, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। मतलब ये कह रहा है कि जी हाँ, हम लोग तीतर भी कभी कभी मार लेते हैं। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर यहाँ आपके यहाँ आ छिपा है। और फिर ये शिकारी कह रहा है कि अभी अभी एक लड़का हमारा जो शिकार है तीतर, उसको लेकर आपके यहाँ आके छुपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं और हम उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। अब ये बात सुन के कर्नल साहब ने जवाब देने की बजाय एक और सवाल पूछा कि ये बताओ, तुम जो ये जो इतने सारे तीतर मारते हो उसका करते क्या हो? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। ये सुनकर जो शिकारी है वो जवाब देता है कि सीधी सी बात है, हम लोग उसको खा लेते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छिप गया है। और ये कहने के बाद में जो दूसरा शिकारी है वो ये कहता है कि साहब अब आप जरा हमारी थोड़ी सहायता कर दीजिए, उस लड़के को ढूंढवा दीजिए, वो इधर ही कहीं छिपा है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ तो खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। अब ये सुन के जो कर्नल साहब हैं उन्होंने उनकी बात पे, उन दोनों की बात पे ध्यान नहीं दिया और बल्कि गुस्से में आके कहा कि तुम लोग कैसे हो भला, हर साल तुम लोग यहाँ आके खूब सारे तीतरों को मार देते हो, कुछ को तो तुम खा लेते हो और बाकी तीतर को तुम यहीं पे तड़पने के लिए छोड़ के चले जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं और जब फसल कटती है तो किसानों को ढेरों यानी कि बहुत सारे मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुन के वे दोनों कुछ घबरा गए। अब कर्नल दत्ता की बात सुन के जो दोनों शिकारी थे वो थोड़ा सा घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो कर्नल साहब हैं वो उनको इस तरीके से डांटेंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले। अब जो कर्नल दत्ता हैं उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि वो उनको और कहने लग गए और आगे कहा, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पक्षियों को मारने में और उनको घायल छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं होती है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। और फिर कर्नल साहब कहते कि यहाँ पे तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? और कर्नल साहब ने यह भी कहा कि तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो, यहाँ खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। जो बिशन है वो चिमनी के पीछे बैठ के सब कुछ देख सुन रहा है। वो दोनों शिकारी बिना कुछ बोले
मुड़े और वापस चल दिए। अब ये सुन के जो दोनों शिकारी हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहां से मुड़ के वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। अब जो कर्नल दत्ता हैं, उन्होंने गुलाबचंद जो कि इनका नौकर है, उससे ये कहा कि जाओ तुम जाके जो दवाई छिड़कने वाली मशीन है उसको ले आओ। तभी बिशन छपक कर से सेट पर से होता हुआ नीचे कूद पड़ा। तभी जो बिशन है वो सेट के ऊपर से झपकता हुआ नीचे कूद आया। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। और जैसे ही बिशन नीचे कूदा, वो तुरंत गया और उसने जहां पे तीतर को रखा था वहां से तीतर को उठाया और वो घर के अंदर घुस के घर की मालकिन यानी कि ये जो कर्नल साहब हैं इनकी पत्नी को बुलाने लगा और चिल्लाने लगा कि बहू जी जल्दी आइए, ये बहुत ही जख्मी है। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। अब बिशन की आवाज सुनकर जो कर्नल दत्ता हैं वो भी घर के अंदर आए और बोले, अच्छा तो तुम ही वो लड़के थे जिसने तीतर को चुराया था। क्या करता बाबूजी? अब ये सुन के जो बिशन वो कह रहा है कि बाबूजी आखिर में करता भी तो करता क्या, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यहाँ मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? ये सुन के इनके बाबूजी कह रहे हैं कि अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। बिशन ये सुन के कह रहा कि बाबूजी मैं इसको पाल लूंगा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। ये सुन के जो कर्नल साहब थे वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। उन्होंने जो घायल तीतर है उसको देखा और ये सोचा, उसका एक पंख टूटा हुआ था, सोचा नहीं, उन्होंने ये देखा कि जो तीतर है उसका एक पंख टूटा हुआ है और उसको देख के उन्होंने ये सोचा कि अब शायद ही ये जो तीतर है ये उड़ सके। जाओ दवाई का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया और उन्होंने बिशन से ये कहा कि जाओ जाके दवाई का बक्सा लेके आओ। ये सुन के बिशन गया और दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के परों का जख्म साफ किया। जो कर्नल दत्ता थे उन्होंने तीतर के जो परों पे जख्म में लगे थे उनको साफ किया, फिर उस पर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं, और पंख को फैलाकर उस पर टेप लगा दिया ताकि जो पंख है वो ज्यादा हिले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गोंद के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने पट्टी वट्टी करने के बाद में बिशन से ये कहा कि बिशन अगर तुम इस पक्षी को गोंद के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बाबूजी एक कटोरी में दलिया ले आई। तब तक जो बाबूजी यानी कि जो कर्नल दत्ता की पत्नी है वो एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, और उन्होंने तीतर को दलिया खिलाना शुरू कर दिया और खिलाते खिलाते उन्होंने कहा, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। उन्होंने ये कहा कि बिशन तुम इसको रोज दलिया खिलाना, तीतरों को दलिया बहुत अच्छा लगता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। ये सुन के जो कर्नल है उन्होंने ये कहा, तब तो ये जो तीतर है ये तो बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। अब जो बहूजी यानी कि मालकिन है वो कह रही कि अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बिशन ने अपने हाथ को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली। ये सुन के जो बिशन है उसने अपने हाथ को मुंह पे रखा और तीतर की आवाज निकाली। तीतर की आवाज निकाली, करवा करवा करवा। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। ये सुन के जो कर्नल दत्ता थे वो ठहाके मार मार के खूब तेजी से हंसने लग गए। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी और जो बहूजी थी वो भी मुंह पे पल्लू रख के हंसने लग गई। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां अपने घर की ओर भाग गया और बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह कूदते कूदते अपने घर तीतर के साथ चला गया। इस पाठ के लेखक हैं प्रतिभा नाथ। ठीक है, तो ये तो था हमारे इस पूरे पाठ का अर्थ। अब चलिए इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर हम उनको भी कर लेते हैं। कहानी से पहला है, जी हाँ हमारे पास लाइसेंस बंदूक है।
सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। शिकारी ने कर्नल साहब से क्या सोचकर यह कहा होगा? मतलब ये है कि शिकारी कहता नहीं कर्नल साहब से कि हमारे पास लाइसेंसी बंदूकें हैं, और जो सरपंच हैं माधव सिंह जी वो भी हमको जानते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा क्या सोच के कहा होगा? तो इसका उत्तर होगा, शिकारियों ने ऐसा इसलिए कहा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाएं कि शिकारी अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं और वे इलाके में अजनबी नहीं हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि जो कर्नल साहब हैं वो ये जान जाएं कि ये जो शिकारी हैं ये अवैध रूप से यानी कि गैर कानूनी रूप से या गलत तरीके से तीतरों का शिकार नहीं कर रहे हैं, और इस मोहल्ले में या फिर इस इलाके में वो बाकी लोगों को जानते पहचानते हैं, वो अजनबी नहीं है। अगला है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? मतलब ये कि जो बिशन है वो घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो इसका उत्तर होगा, वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ना चाहता था। मतलब यह है कि जो बिशन है वो घायल अवस्था में तीतर को असहाय नहीं छोड़ना चाहता था। अगला प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? मतलब ये कि घायल तीतर को बचाने के लिए बिशन को किस तरीके की परेशानियां हुई? तो इसका उत्तर होगा, वह कांटेदार झाड़ियों में छिपता हुआ चल रहा था, जिसके कारण उसके शरीर पर काफी चोट आ गई। वह लगातार दौड़ रहा था, इससे पसीने में भीग गया। उसकी कमीज का एक आस्तीन भी फट गई थी। तो यह है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मान लो आपको एक घायल तीतर मिला है, तो क्या आप उस तीतर को पाल लेते या फिर जब वो तीतर सही हो जाता तो आप उसको छोड़ देते? तो आप इसमें जो भी जवाब देना चाहते हो वो आप यहाँ पे अपने से लिख सकते हो। ठीक। अगला है, भाषा की बात। इसमें पहला है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मतलब नीचे दो वाक्य लिख रखे हैं, आपको उनको अपने शब्दों में लिखना है। जिसकी पहला वाक्य है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सुबह की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी। ठीक। दूसरा वाक्य है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हों। तो इसको आप लिख सकते हो, वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लगे हों। अगला है, तीतर। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा के बारे में एक ही संज्ञा को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखो। देखो, पहली चीज तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझनी है कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक। और सर्वनाम को समझने के लिए आपको संज्ञा पता होनी चाहिए क्या होती है। तो देखो, दुनिया में हमारे जितने भी नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, और ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जा सके उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो यहां ऊपर के वाक्य में ये कह रहा है कि तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने तीतर पकड़ लिया। अब देखो, यहां तीतर की जगह पे उसे लिखा गया है। इसी तरीके से, और अपने सीने से चिपका लिया, और उसने तीतर को अपने सीने से चिपका लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने बार बार नाम लिखने की बजाय यहाँ पे उसे और अपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है जो कि सर्वनाम है। अब आपको नीचे जो हमारे वाक्य दे रखे हैं इनमें सही सर्वनाम छांट के लिखने होंगे। ठीक, वही चीज दे रखी है। तो चलो लिख देते हैं। सबसे पहला है का। मास्टर साहब ने अल्पराव को, अब यहाँ पे देखो आपको जो भरनी है ना चीजें, उनको आपको इस ब्रैकेट में से चुनना होगा। ठीक। और आप इन ब्रैकेट में जो भी हमारे शब्द लिखे हुए हैं उनमें बदलाव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपना है, मैंने इसको अपने कर लिया। ठीक। मास्टर साहब ने अल्पराव को अपने पास बुलाया, कहा, फिर खाली जगह में तुम भर दो, तुम कल मेरे घर आना। ठीक। अगला है सेंटिला, खाली जगह, घर नागालैंड के किस शहर में है? मतलब ये है कि सेंटिला, यहाँ पे तुम का कोई रूप आएगा तो यहाँ पे हम तुम्हारा भर लेंगे। ठीक। सेंटिला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है?
अगला है, सुधा ने खाली जगह बुआ से पूछा, पापा खाली जगह कितने बड़े, और यहाँ पे जो शब्द भरना है वो है आपसे, मतलब आपको आपसे जुड़ा हुआ कोई शब्द यहाँ पे भरना होगा। तो पहले अपनी कर लो। सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं। ठीक। अगला है, मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे वह लिखा है, वह का आप अगला रूप उसे लिख सकते हो, उसे क्या करना चाहिए। अगला है, विमल ने खाली जगह, यहाँ पे आप और वाह है तो आप आपका यहाँ पे अपने लिख सकते हो, अपने अफसर को याद दिलाया कि वह का लिख लो उसे, उसे 4 बजे बैठक में जाना है। अगला है, इन वाक्यों को पूरा करो। अब देखो नीचे हमारे कुछ वाक्य दे रखे हैं और आपको इन वाक्यों को पूरा करना होगा। पहला वाक्य है, वह इतने धीरे चल रहा था मानो। ठीक, तो इसको पूरा कर लो। तो यहाँ पे आप ये लिख दो, मानो कछुआ चल रहा हो, मतलब वो इतना धीरे चल रहा था कि मानो कछुआ चल रहा हो। अगला है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आसमान में चमकीली चादर बिछी हो। अगला है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम वहीं के रहने वाले हो। और आखिरी है, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। ठीक। अगला है, फसलों के इर्द गिर्द। तो इसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में सेब के खेत और सीढ़ीनुमा खेतों का जिक्र आया है, अनुमान लगा के बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। मतलब ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जो कहानी है ये भारत के किस क्षेत्र की हो सकती है और वहां पे सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती है। तो देखो इसका उत्तर होगा, यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाके की होगी। पहाड़ी इलाके में समतल भूमि नहीं होती है, मतलब पहाड़ी इलाके में बराबर जमीन नहीं होती है, इसीलिए पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है। इसीलिए पहाड़ों को काट काट के सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। मतलब ये एक लाइन है, अब उससे जुड़े नीचे आपको प्रश्न मिलेंगे। ये तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियां और अनाज की फसलों में कीड़े लगाने से बचाती हैं। मतलब ये है कि जो कीटनाशक की दवाएं हैं वो अनाज में, फसलों में, सब्जियों में इसमें कीड़े लगने से बचाती हैं। पर का ये कीटनाशक दवाएं कीट को नष्ट करती हैं। इनसे इनसे इनका सेवन करने से भी हमें भी नुकसान होता होगा, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। मतलब ये कह रहा है कि कीटनाशक दवा से कीड़े तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बताओ कि इनके सेवन से हमें क्या नुकसान होता है। तो इसका उत्तर होगा, यह कीटनाशक दवाएं हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक। अगला है इसमें गा वाला, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन चीज़ों में ध्यान रखना जरूरी है। मतलब ये कि ऐसे में हमको फल सब्जी खाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि खाने से पहले धो लो या फिर छिक्कल हटा लो। ठीक। हमें इन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए और ऊपर सतह निकाल देनी चाहिए, यानी छिक्कल हटा देना चाहिए। अगला है, तुम्हारे आसपास कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंद की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। मतलब ये पूछ रहा है इसमें, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कर्नल दत्ता ने ये कहा कि तीतर को गेंद की पत्तियां का रस पिलाओ तो ये 2-3 दिन में सही हो जाएगा। अब नीचे हमारे कुछ और पत्तियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इन पत्तियों का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुलसी, देखो तुलसी का दवाइयों में इस्तेमाल होता है कि नहीं। नीम का भी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। मीठा नीम ये भी दवाई में इस्तेमाल में आता है। आम के पत्ता हम लोग की हवन अवन पूजा वूजा इसमें भी काम आता है। अमरूद, तेज पत्ता हमारी सब्जी में काम आएगा। केले के जो पत्ते हैं इनका पत्ता लत्तल बनता है। और हमारा सागवन ये भी हमारे काम आता है। अगला है, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाई का बक्सा ले आया, इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या मतलब फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कर्नल साहब के कहने पे जो बिशन था वो चिकित्सा का बक्सा ले आया, उस चिकित्सा के बक्से को हम फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं। इस बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये पूछे कि इस बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं या फिर होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसका उत्तर होगा इस बक्से में कपड़े की पट्टियां, रुई, डेटॉल, बैंडेड, छोटी कैंची, काटने छिलने के लिए मरहम, सिर दर्द, उल्टी आदि की दवाइयां आदि चीजें होनी चाहिए। अगला है इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, मतलब ये कि फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कब करते हैं, तभी तो करेंगे ना जब चोट लग जाएगी, बेफर्जी में थोड़ा ना करेंगे, है कि नहीं। अगला है तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलवादार बनाई जाती हैं, सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। मतलब यह कि आपने पर्यावरण अध्ययन में ये पढ़ा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो छतें बनाई जाती हैं वो ढलान जैसी ही बनाई जाती हैं। अब आपको बताना होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा खूब होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलवादार बनाई जाती हैं ताकि पानी और बर्फ ना रुके। तो इसका आंसर भी यही है। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बहुत होती है, बर्फबारी बहुत होती है। अब ढलान जैसी अगर आप छत बना दोगे तो उस पर पहली चीज तो ये बर्फ अब जल्दी रुकेगी नहीं, और अगर रुकती भी है तो पिघलने पे वो सब की सब नीचे आ जाएगी धीरे धीरे करके। अगला है पहाड़ी इलाका। इस कहानी में पहाड़ी, घाटियां शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े और शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। मतलब ये कह रहा है कि इस कहानी में पहाड़ से जुड़े हुए काफी शब्द जैसे कि पहाड़, घाटी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्दों को सोचकर यहाँ लिखना होगा। तो ये मैंने 2-3 आपके लिए लिख दिए हैं, जो कि है पहाड़, चोटी, खाई। ठीक। अगला है तीतर। तो यहाँ पे एक पहेली दी हुई है, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो देखो इस पहेली को करना बहुत आसान है। मान लो ये एक तीतर है, ये एक तीतर है, ये एक तीतर है। तो तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, तो कुल बताओ कितने तीतर, कितने तीतर है, 1 2 3, 3 है कि नहीं है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक, ये होगा इसका आंसर। अगला है यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। अब देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको तीतर का एक चित्र दिया है, आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है, उसका वर्णन करना है। ठीक, तो पहले तो इस चित्र को ध्यान से देखो और फिर इसके बारे में खूब अच्छे से डिटेल से बताओ। अगला और आखिरी प्रश्न है, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। मतलब ये कह रहा है कि अब आपको तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जैसे कि तीतर घोंसला कैसे बनाता है, वो क्या खाता है, और भी कई सारी चीजें। तो देखो इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। आप इंटरनेट पे जाके तीतर डाल के सर्च कर लेना, आपको खूब सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।